बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरा नाम सैयद कासिम जैदी है और आप मेरा चैनल कासिम जैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत से लोगों को जो है वो सांस में तंगी का बड़ा शदीद मसला होता है और फेफड़ों में ख़राबी की वजह से ये मसला आता है। कुछ मसला जो है वो सीजनल एलर्जी की वजह से आता है। कुछ मसला जो है वो कुछ लोगों में जो है वो दमे का मसला होता है। अच्छा, इस सूरत में जो है वो पेशेंट के लिए जो है वो सांस में इतनी एक दुश्वारी होती है कि वो सांस जो है वो बड़ी मुश्किल से ले रहा होता है। और कुछ लोग अमूमन जब वो हॉस्पिटल में आते हैं डॉक्टर्स के पास, तो मैं जब उन्हें देख रहा होता हूँ तो वो कुछ लोग व्हील चेयर्स पे होते हैं, कुछ लोग जो है वो ओवर एज होते हैं, कुछ लोग जो है वो मतलब इतना मुश्किल से सांस ले रहे होते हैं कि मैं वो मतलब बयान करना जो है वो बहुत मुश्किल है जब मैं उनको देखता हूँ। अच्छा, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में सारा परहेज भी बताऊंगा, सारा जो है वो दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयों को आपने यूज करना है और इसका शिकार कौन से लोग होते हैं। इसका शिकार, सबसे पहले सुने कि इसका शिकार वो लोग होते हैं जो मतलब मोस्टली अपना काम जो है वो बाइक पे सर अंजाम दे रहे होते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो फ्लोर मिल में जो लोग काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से मतलब वो सांस की एलर्जी का मतलब सांस की तंगी का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को सीजनल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ लोगों में जो है वो ये सांस की तंगी का मसला होता है। जब सर्दी आती है तो उनको सांस की बेतहाशा तंगी हो जाती है। कुछ लोगों की मतलब यानी कि नाक की हड्डी जो होती है उसमें मसला होता है कि नाक का एक नथना तंग होता है, जिसकी वजह से वो जो है वो शिकार रहते हैं सांस की दुश्वारी का। तो मतलब हमने इसमें क्या ऐसे मतलब होते हैं मतलब करने होते हैं परहेज जिसकी वजह से हम इस मसले से बच सकते हैं। मैं एक एक करके आपको सब कुछ समझाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद उस वक्त हो सकती है जब आप मेरी इस वीडियो को स्किप ना करें। आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और मज़ीद भी इन वीडियोज़ को अगर आप चाहते हैं कि वो आप तक पहुँचते ही रहें और आपको फ़ायदा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप ये सुने कि आपने परहेज क्या करना है। जिन लोगों का सांस का कोई इस तरह का इशू होता है उन लोगों ने परहेज क्या करना है कि उन्होंने किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना जहां पर घट्टा मिट्टी हो, मतलब डस्ट वगैरह हो, मतलब लोग कुछ निकल आते हैं। मतलब अगर मैं अमूमन डॉक्टर्स के पास बैठा होता हूं तो ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं, तो जब हम उनके बारे में उनको गाइड कर रहे होते हैं तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि जब अगर आपको बहुत मजबूरी है कि आपने कहीं जाना है, मतलब आप हॉस्पिटल भी आ रहे हैं, तो काइंडली एक मास्क होता है वो आप अपने मुंह पे लगा के तभी आप हॉस्पिटल आए। आपने रिलेटिव्स की तरफ जाना है, फ्रेंड्स की तरफ जाना है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप प्लीज जो है वो अपनी नाक को ढकें। वो बेशक आपने कोई मफलर ले लें, कुछ गांव के जो देहात के मतलब लोग होते हैं उन्होंने वो पटके वगैरह से पहने होते हैं, उससे नाक को लपेट लें। अगर किसी औरत को यह मसला है तो वो मास्क से, अगर वो कहती है कि मुझे, अक्सर लोग कर रहे होते हैं कि भाई मैं हम लोग जो है वो मास्क वगैरह पहन लें तो हमें सांस का मसला हो जाता है। अगर सांस का मसला हो जाता है तो आप अगर आपके पास कोई कपड़ा वगैरह है तो आप उसको ऐसी जगह पे लपेट, मतलब इस तरह से करके लपेट लें और उसके बाद जैसे ही आप घट्टे मिट्टी वाली जगह से दूर जाए तो फिर थोड़ी देर के लिए खोल लें, या आपने मास्क पहना हुआ उसको थोड़ी देर के लिए नीचे कर लें। अगर मास्क का कोई सांस का कोई मसला है तो फिर मास्क को जो है वो ऊपर कर ले। आपको सख्ती से मना है कि आपने किसी भी घट्टे मिट्टी वाली जगह पे नहीं जाना। मतलब कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है आप वहां पे बिल्कुल ना जाएं, आप किसी ऐसे रोड पे ना जाएं जो बहुत ज्यादा डस्टी हो, ठीक है। इसके अलावा सेकंड वन ये है कि अगर आपके घर में इवन झाड़ू भी दी जा रही हो ना, तो आपने जो है वो झाड़ू देते हुए या कोई सफाई करते हुए, आपकी मेड सफाई कर रही है तो आपने अपनी नाक को इस तरह से बंद कर लेना है। या अगर आपके पास कोई कपड़ा पड़ा हो, रुमाल पड़ा हो, तो आपने फौरन से उसको अपने मुंह के ऊपर इस तरह से ले लेना है कि आपकी जो है वो ये लिप्स और आपकी ये नाक के जो नथने हैं ना, कम से कम वो बंद हो जाएं कि उसके अंदर से बिल्कुल भी किसी तरह का भी डस्ट वगैरह ना जा सके। अच्छा, अब इनकी तरफ आते हैं दवाइयों की तरफ कि कौन सी दवाइयां आपने इस तरह से इस्तेमाल करनी है जिससे आप जो है वो बिल्कुल अपने आप को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब
आपने इसमें सबसे पहले जो दवाई इस्तेमाल करनी है वो फॉर्मिगेट है। फॉर्मिगेट जो है उसकी स्ट्रेंथ है 400 mg प्लस 12 mg, और इसको आपने पानी, जूस, दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसके साथ एक डिवाइस मिलती है जिसे रूटाफ्लो कहते हैं, रूटाफ्लो। अच्छा, रूटाफ्लो अक्सर लोगों को तो पहले मतलब इस्तेमाल ही नहीं करना आएगा, लेकिन मैं आपको यहां पे उसको बताऊंगा कि उसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। उस कैप्सूल फॉर्मिगेट को अगर आप पानी, जूस या दूध, मैंने जिस तरह से आप बताया, आप लेंगे तो आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, और पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि मुंह से झाग भी आए। इसको कभी भी आपने इस तरह से नहीं लेना, इसको आपने रूटाफ्लो के साथ लेना है। रूटाफ्लो मेडिकल स्टोर पे एक अलग से डिवाइस मिलती है, उसको आप साइड से ओपन करेंगे, आप यूं करके, अगर वो डिवाइस है तो उसको आपने साइड से ओपन कर लेना है। साइड से आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक ऐसा सा होल बना होगा, कैप्सूल को निकालना है। अच्छा, इसको खाना कैसे है? इसको आपने सुबह शाम इस रूटाफ्लो के साथ लेना है। आपने उसके अंदर कैप्सूल पुट कर देना है और उसको यूं करके बंद कर देना है, और 2 टाइम्स उसका बटन लगा होगा साथ, उसे प्रेस करना है, अंदर जो है वो कैप्सूल टूट जाएगा। फिर ऊपर उसके जो है वो चीज है उसको आपने ओपन करना है, और जिस तरह से सिगरेट या हुक्के को खींचते हैं, आपने इस तरह से उसको खींच लेना है। सुबह भी आपने ये अमल करना है, शाम भी ये अमल करना है, और 6 मंथ्स to 7 मंथ्स वो आपका रूटाफ्लो जो डिवाइस है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अगर कोई इस तरह का मसला हो तो आपने उसको गर्म पानी से धो के दोबारा से फ्रेश कर लेना है, वो चलती रहेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा सेकंड वन जो हम चीज है, सेकंड वन पे आपने टैबलेट जो है वो मंटुलोकास्ट इस्तेमाल करनी है। मंटुलोकास्ट उसकी फॉर्मुलेशन है, और उसका दवाई का नाम है मॉन्टीगेट, मॉन्टिका। आपने बहुत दफा सुना होगा नाम, और बड़ी अच्छी कंपनी की है। जो मॉन्टीगेट है वो गेट्स है, गेट्स जो है वो नेशनल नंबर 1 नेशनल कंपनी है, और जो मॉन्टिका है वो सामी की है, और सामी भी कोई अननोन कंपनी नहीं है। सामी बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी निम्स टैबलेट है, नोविडे टैबलेट है, और ऑक्सीडिल इंजेक्शन है। अच्छा, ये मॉन्टिका या मॉन्टीगेट टैबलेट जो है वो एक रात में आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ थर्ड वन पे जो आपने टैबलेट इस्तेमाल करनी है वो एंटी एलर्जी टैबलेट है। एंटी एलर्जी टैबलेट आप कोई भी ले सकते हैं, रिजिक्स ले सकते हैं, फैक्सेट ले सकते हैं, या सॉफ्टन ले सकते हैं, जो भी मतलब आपको सूट करती हो। लेकिन जो रिजिक्स टैबलेट है उसमें गनूदगी बहुत ज्यादा है, कि मतलब अगर आप रात को वो लेनी है टैबलेट एंटी एलर्जी, रात को लेंगे तो सुबह में भी आप अपना जो भी काम करते हैं उसमें आप मोस्टली डोलते ही रहेंगे। तो मेरा आपको एडवाइस ये है कि आप फैक्सेट 60 mg को रिकमेंड करें, उसमें कोई सेडेशन नहीं है और वो आपको नॉर्मलाइज रखेगी। ये 3 टैबलेट आपने इस्तेमाल करनी है। अगर कुछ लोगों को नाक की तरफ से भी कोई मसला होता है, मतलब नाक की वजह से, मतलब उनकी कोई नाक के नथना जो है वो एक कम है, दूसरा बड़ा है, और नाक की वजह से भी उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो एक इनहेलर वगैरह आप मोस्टली मार्केट में आते हैं, जिसमें सेफ्रॉन का एक इनहेलर है हाई वेट के नाम से। हाई वेट आप इनहेलर ले लें, उसको हाई वेट इनहेलर को लेके आप 2 ड्रॉप्स जो है वो नथने में इस साइड पे और 2 ड्रॉप्स नथने में इस साइड पे आपने ये डालने हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। 2 सुबह में और 2 शाम में, दोनों नाक के नथनों में आपने डालने हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा। 2-3 टैबलेट इस तरह की है जो दमे के मरीजों में या फेफड़ों के इन्फेक्शन के मरीजों में डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं कि आपने खाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर अलहदा से वो गुड लगा देते हैं कि बाकी टैबलेट्स आप छोड़ दें, इसको जो है वो नहीं छोड़ना। वो टैबलेट्स जो है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। एक तो मंटोलोकास्ट टैबलेट ऐसी है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एक फॉर्मिगेट टैबलेट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जिनको ये बहुत ज्यादा मसला रहता है और शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई अब बचना मुश्किल है और सांस की इंतहाई तंगी है, उनके लिए ये टैबलेट फिलहाल नहीं छोड़नी है आपने। एक तो एंटी एलर्जी फैक्सेट, दूसरी आपकी मॉन्टीगेट 10 mg, और तीसरा आपका ये रूटाफ्लो डिवाइस प्लस इसके साथ जो इस्तेमाल होता है कैप्सूल फॉर्मिगेट 12 mg प्लस 400 mg। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप करना। बाकी आपको मैंने सारी इसका वजाहत के साथ बता दिया है कि आपने मास्क वगैरह लगा के रखना है और किस तरह किन चीज़ों से जो है वो दूर रहना है। और अगर आप एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आप लोग जो है यार सिगरेट या हुक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है, क्योंकि सिगरेट और हुक्का जो है वो हमारे
फेफड़ों को खराब करता है और उसकी खराबी की वजह से भी जो है वो सांस में तंगी का एक बहुत बड़ा मसला मतलब बन जाता है। ये भी एक बड़ा मेजर मसला है कि मतलब हुक्का और सिगरेट पीने से भी लोगों के सांस का मसला बनता है। मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं डॉक्टर्स की तरह आपको ये कहूंगा कि आपने हुक्का और सिगरेट को मुकम्मल बंद कर देना है, क्योंकि मेरी नजर में, मैं आपको एक बात नाजरीन बिल्कुल क्लियर कट एक बात समझाता हूं कि जो चीजें मतलब हम जवानी में स्टार्ट करते हैं ना, सिगरेट पी ली हॉस्टल लाइफ में इधर उधर छुप के अपने पेरेंट्स से, या हुक्का वगैरह मतलब देहात में जिस तरह से बहुत चलते हैं, ऐसी चीजें अगर छोड़नी हो तो उन्हें हमेशा जवानी में छोड़ा जाता है, उन्हें कभी भी बुढ़ापे में नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान की जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा इसको बिल्कुल भी मतलब बंद ना करें, इसका इस्तेमाल कम कर दें। मतलब दिन की आप पूरी डब्बी पी लेते हैं, 2 डब्बियां पी लेते हैं सिगरेट की, तो आप इसको इस्तेमाल कम करके आप 3, 4, 5, 6 सिगरेट आहिस्ता आहिस्ता कम करके 3 सिगरेट, अगर हुक्के का इस्तेमाल आप पूरा दिन ही करते हैं तो आप इसके कुछ लिमिटेड टाइम बना लें कि मैंने 2 दफा इस्तेमाल करना है, 3 दफा इस्तेमाल करना है, और आहिस्ता 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 कम करके इसको छोड़ें। अगर आप यकदम छोड़ेंगे ना तो फिर आपके अंदर निकोटीन की कमी होगी, आपका दिमाग खराब होगा, आपकी फैमिली में लड़ाइयां होंगी, आपकी दोस्तों के साथ लड़ाइयां होंगी, और आप पूरे मतलब यानी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों में एक बहुत बुरे इंसान तस्वुर हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपको बरादराना मशवरा है, भाइयों वाला मशवरा है कि आप इसको एकदम तर्क ना करें, आहिस्ता 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 इससे जान छुड़वाएं, एकदम बिल्कुल भी आपने तर्क नहीं करना। बाकी अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट हम फिर किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।